ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद। करोल बाग में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें, एक महीने पहले भी यहां पर व्यापारियों की ये शिकायत की गई थी कि बिना नोटिस के इनकी दुकानों को सील कर दिया गया है। आज भी हम मौजूद हैं, कुछ व्यापारी हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं कि उनसे जानते हैं कि अब किस कारण से उनको इस तरीके से रास्ते पर आना पड़ा है। सर, क्या कारण है जो इस तरीके से? मैडम, हमारा जो कोर्ट में केस चल रहा है, 2 दिसंबर से केस चल रहा है हमारा, जिसमें हाई कोर्ट में डबल बेंच में केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने स्पेशली बोला था कि जब तक आप उनका सोल्यूशन नहीं निकालते तब तक आप इन दुकानों को कोई कुछ नहीं कहेंगे। परंतु 4 तारीख को सुबह 7 और 7:30 के बीच में आए हैं मिस्टर MCD के अफसर आए हैं, वो आए हैं, सील लगाकर वो चले गए हैं। यहाँ पे जो हमारे पकौड़े वाले हैं, उनके शॉप पे लेबर थी, उन्होंने अपने मालिक को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है। वो जब तक आते वो सील लगा चुके थे। उन्होंने उससे पूछा कि इसका आप सीलिंग का नोटिस दिखाइए कि हमने कोई आपका कुछ देना है। नहीं जी, कोई सीलिंग का नोटिस नहीं है आपके लिए, वो उसके हम कुछ नहीं दिखाएंगे। आपने आना है तो हमारी DC मैडम से मिलिए। हमने पुलिस वालों से पूछा कि आप थाने में आइए। हम थाने में पहुँचे, हमने थाने वालों से बात करने की कोशिश की तो थाने वालों ने भी हमें बाहर निकाल दिया। कहते जी हम आपको लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाके आप रिट पिटीशन दिलिए, कुछ करिए, हमें कोई मतलब। हमने फिर DC मैडम को फ़ोन करने की भी कोशिश करी कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ये जगह खाली चाहिए। मैंने कहा मैडम, हमारा हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, मैं किसी को कुछ नहीं मानती। उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल छपवाया है किसी अखबार के अंदर, मैंने वो परसों रात को देखा, उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि ये मार्केट जो है इनलीगल है, अनऑथोराइज्ड है। जबकि 1973 में हमने पक्की दुकानें बनाई थी। जब हमारे फादर 1947 में यहाँ आए हैं, मेरे पास 1947 की पर्ची आज के पास है। हमें तो वो रिफ्यूज़ी थे उस समय भी, और आज जब हमें बिजोर कर रहे हैं तो आज भी हम रिफ्यूज़ी हैं। 90 ईयर्स के मेरे फादर हो चुके हैं। हम इतने इनसे परेशान हो चुके हैं कि किस बात पे हमें रिफ्यूज़ी बनाना दोबारा चाहते हैं, सिर्फ एक पार्किंग के लिए। हमें आप बताइए कि पार्किंग बनानी है, बनाइए, परंतु हमारा उसमें क्या दोष है? सर, करीब 1 महीने पहले भी अगरचे देखा जाए तो इस तरीके का नोटिस मतलब बोलकर दुकानें सील करी गई थी। क्या तब कोई नोटिस दिया गया था? कोई दुकान उस समय भी ऐसा ही हुआ था हमारे साथ, चोरी से सुबह आके 12 दुकानें सील कर गए थे। उस समय भी हमने बहुत यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं ना, एक तरफ गोली रख दी, एक तरफ पैसा रख दिया। शाम को तुम्हारी दुकानें तब सील करूँगी जब मेरे इन कागज़ों पर साइन करोगे। ब्लैंक कागज़ों पर हमसे साइन करवा लिए। उसके बाद हमारी जो 12 दुकानें थी वो खोल दी। उसके बाद क्या जी, आपको जगह दे रहे हैं, वहाँ चले जाइए। वहाँ पे जाके दुकानें बनानी शुरू की। वहाँ पे RW ने वो लगा दिया कि भैया यहाँ नहीं बनाने देंगे, पार्किंग हमारी कहाँ से आएगी। नीचे IGL की पाइपलाइन है, हाई टेंशन की तारें हैं, 3.5 फुट की पटरी है, कहाँ बना ले। कितने समय से दुकानें सील? ये 4 तारीख से सील बिल्कुल टोटल कर गए, सुबह 7 बजे आके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा हमारे देश के अंदर कौन सा कानून है कि जो ये कहता है कि सुबह 7 बजे जाके दुकानें सील कर दो विदाउट किसी एनी नोटिस। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहिए? हाँ जी, क्या परेशानी है, क्या स्थिति है? जी, मार्केट की स्थिति तो कुछ ऐसी है कि काम हम तो कुछ भी नहीं है। कोरोना के चक्कर में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। ऊपर से MCD वाले कहते हैं कि आप अपनी दुकान से यहाँ जाके वहाँ पार्क के पास दीवार है, वहाँ पटरी पे जाके बैठ जाइए। वहाँ पटरी पे बैठ के क्या करेंगे हम लोग, क्या बेचेंगे, कैसे काम करेंगे? ऊपर कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है। MCD कोई मदद नहीं कर रही है। उनसे बोला आप दुकानें बना के दे दो, हमसे आप पैसे ले लो। वगैरह हम कुछ नहीं करेंगे, आप बस यहाँ से खाली करिए और जाइए। उन्होंने आपको ये बोला है कि दुकानें खाली करिए, जाइए, तो क्या इस बात की कोई लिखत में कुछ मिला है या सिर्फ शब्दों की बात? कुछ भी लिखत में नहीं मिला। एक नोटिस आया है कि आपको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, और उस नोटिस के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं है कि अगर ये 21 नंबर दुकान वाला है, इसका ये मालिक है, ये तो इसको वहाँ शिफ्ट किया जाता है, या 2 नंबर वाला है तो उसको शिफ्ट किया जाता है। एक ही नोटिस सबको दे दिया गया है कि आप यहाँ से शिफ्ट कि आप वहाँ चले जाइए, बस। कुछ भी लिखत में नहीं है। जबकि हमारे पास पहले के सारे पेपर्स हैं जिसमें दुकानें हमारे फोर फादर्स के नाम हैं। हमारे पास वो रसीदें हैं, शटर तक की रसीदें हैं हमारे पास, हमने लगवाई गई थी। उस पे MCD के पेपर्स हैं हमारे पास कि आपको ये जगह पे दी जा रही है, इस जगह का इतना रेंट होगा, ये ऐसे होगा। और उसके अलावा हमारे पास एक गार्डगिल इंश्योरेंस का पेपर है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ कि यहाँ से अगर इनको हटाना है तो पहले इनको जगहें दी जाएंगी, उसके बाद यहाँ से इनको हटाया जाएगा। रमेश कुमार, यहाँ पे सन 1964 से मैं यहाँ पैदा हुआ, इस मार्केट के अंदर ही पैदा हुआ हूँ, यहीं रहा हूँ मैं। लेकिन जब खोखे थे, जब मैं पैदा हुआ यहाँ पे,
और 1973 के अंदर ये जो है पूरी मार्केट को इकट्ठा करके मार्केट बनाई गई। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, दोबारा से फिर ये हमारे को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीडी वाले कहते हैं कि ये जो है जगह खाली करिए। जितने भी नेताओं के पास गए हैं सब नेता लोग ये कहते हैं आप यहाँ से खाली कर दीजिए, हमने जो है ये जगह दे दी है लोगों को और ये हम आपके फ़ायदे के लिए सोच रहे। हमारे लिए क्या फ़ायदा है बताइए? पार्किंग बड़े लोगों की, हम गरीबों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? लोगों के पास ये मिलने गए, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने इतना बोला है कि आप इतने साल से यहाँ रहते थे, अब तो हाथ जोड़ के आपको ये जगह दे देनी चाहिए खुद ही। क्या कारण लगता है कि इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से बिना नोटिस के निकाला जा रहा है, उठाया जा रहा है? क्या कारण? गलत है, गलत है, गलत है। ये सब कहाँ से पलेंगे, कहाँ से वो रोटी खाएंगे? मेरा नाम अशोक दत्ता है, मैं इसी सदर पहाड़गंज जोन का ही रहने वाला हूँ और सोशल वेलफेयर में हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी कोई साजिश रची गई। एक्चुअली में जो एमसीडी वाले हैं, एमसीडी वालों के पास फंड की कमी थी, पैसे की कमी थी, क्योंकि ना तो ये सैलरी दे पा रहे थे, ना इनका सिस्टम कोई बन पा रहा था। तो उसकी वजह से इन्होंने प्लान किया कि पीछे एक प्राइमरी स्कूल था जो सन 47 से पहले का चल रहा था, उस प्राइमरी स्कूल को इन्होंने लॉकडाउन के अंदर, लास्ट मैंने यहाँ पर जाकर के चेक किया तो 2019 में क्लासेस लगी थी यहाँ पर। 2019 में जो क्लासेस लगी थी, गर्ल्स का स्कूल चल रहा था और साथ में पार्किंग को यूज़ किया जा रहा था। मीन ये है कि एक स्कूल चल रहा है गर्ल्स का और साथ में पार्किंग यूज़ कर रहे हैं। उस गर्ल्स के स्कूल के बच्चों को इन्होंने दूसरी तरफ डाइवर्ट किया और बिना इसका स्टेटस चेंज करवा के, लैंड यूज़ चेंज करवाए बिना ही इन्होंने पार्किंग का जो है टेंडर इशू कर दिया और इसमें यहाँ पार्किंग की कारें लगने लगी। मीन है कि इनको ये था कि हम जब कन्वर्जन के लिए अप्लाई करें तो स्कूल को कन्वर्जन में कॉम्प्लेक्स में ना करवाएं। हम इसको, इन्होंने क्या किया, इस स्कूल को, यहाँ पेड़ लगे थे, इन्होंने इसको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के में कन्वर्ट करवा दिया। तो बिल्कुल जैसा कि सभी व्यापारियों से बात की और उनका यही कहना है कि बिना नोटिस, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के उनको यहाँ से वापस जाने का ऑर्डर दिया गया है। परेशानी काफ़ी है, दुख बहुत है। लोगों का ये भी कहना है कि यदि कल को लॉकडाउन लग जाता है तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। अब उम्मीद उनकी यही है कि बिना नोटिस के ऐसा ना करा जाए और उनको कोई ना कोई समाधान दिया जाए ताकि अपने परिवार को लेके, भरण पोषण के लिए वो यहाँ से कहीं और जा सके ताकि अपना जीवन यापन कर सके। कैमरामैन लोकेश के साथ मैं प्रियंका, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।